नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज का प्रसंग है धर्म बड़ा या लक्ष्मी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन संस्कृति में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एक बार धर्म व लक्ष्मी में बात ही बात में बहस होने लगी। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार है। माँ लक्ष्मी बोली, मेरे बिना सब बेकार है, ना खाना ना घर में सुख शांति, मेरे बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। दोनों ही अपने अपने को बड़ा बता रहे थे। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। आप हमारा फैसला कर दीजिए। इंद्र भगवान बोले, बताओ क्या बात है। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ। माँ लक्ष्मी बोली, मैं बड़ी हूँ। अब आप ही फैसला करो कि कौन बड़ा है। भगवान इंद्र बड़े परेशान। यदि मैं लक्ष्मी माँ को बड़ा बताऊँगा तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बताऊँगा तो माँ लक्ष्मी रूठ जाएंगी। भगवान इंद्र ने बड़ी समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को भी नाराज करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। वे बोले, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। तुम दोनों पृथ्वी लोक चली जाओ, वहाँ राजा विक्रमादित्य रहते हैं, वो आप दोनों का सही फैसला करेंगे। धर्म और माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक में विक्रमादित्य के पास जा पहुँचे और कहा, आप हमारा फैसला कर दीजिए। धर्म बोला, हम दोनों में कौन बड़ा है, मैं या माँ लक्ष्मी। विक्रमादित्य ने सोचा, फैसला कठिन है। यदि माँ लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को चला गया तो सब बेकार है। धर्म से इंसान की मर्यादा निश्चित होती है, किंतु मैं धर्म को बड़ा कहूँ तो माँ लक्ष्मी रूठ जाएगी। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने कहा, धर्म बड़ा है। उसी समय से माँ लक्ष्मी राजा के जीवन से चली गईं। विक्रमादित्य ये जानते थे, इसलिए वह अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से चल दिए। वह चलते चलते अपनी बहन के घर पहुँचे। जब वह घर के नज़दीक पहुँचे तो बहन को उसके सैनिकों ने सूचित किया, आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने सैनिकों से प्रश्न किया, कैसे आ रहे हैं। सैनिक बोले, फटे हाल अकेले आ रहे हैं। बहन ने आदेश दिया, उन्हें अस्तबल में ठहराया जाए। बहन ने अपने भाई को खाने के लिए चोकर की रोटी भिजवाई। जब राजा ने रोटी को देखा तो रोटी को प्रणाम कर वहीं गाड़ दी और माँ धरती को बोला, मैं वापस आकर लूँगा माँ। और धरती माँ को प्रणाम करके वहाँ से चल दिए। कुछ दिनों बाद वह अपने दोस्त के घर पहुँचे। राजा का बहुत ही स्वागत सत्कार हुआ। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया उस जगह मित्र की पत्नी का नौलख का हार खूंटी पर टंगा था। देखते देखते खूंटी हार निकल गई। मित्र की पत्नी ने खूंटी पर हार ना देखा तो कहने लगी, इन्होंने मेरा हार लिया है। मित्र ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। पर विक्रमादित्य ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। उसी समय वहाँ से चल दिए। चलते चलते दूसरे शहर पहुँचे। वो इतने ज़्यादा थक चुके थे कि वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी हवा चल रही थी, उनको नींद आ गई। उसी रास्ते से चोर राजा के घर से चोरी करके भाग रहे थे। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। सिपाही के डर से की वजह से चोर ने चोरी का सामान वही राजा विक्रमादित्य के पास रखकर भाग गए। सिपाही पीछा करते करते उसी पेड़ के पास पहुँचे जहाँ चोरी का सामान रखा हुआ था। उन्होंने विक्रमादित्य को चोर समझा और राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, इसके हाथ पैर दोनों काटकर इसे चौराहे पर डाल दो। विक्रमादित्य वहीं चौराहे पर पड़े रहे। एक दिन एक तेली वहाँ से गुजर रहा था।
वह घी बेचता था। राजा विक्रमादित्य बोले, बाबूजी मुझको थोड़ा सा घी लगा दो, मुझको मक्खियाँ काट रही हैं। उस व्यक्ति को बहुत दया आई और वह बोला, तुम चोरी ना करते तो ये सब ना होता, और वह घी लगाकर वहाँ से चला गया। जब वो तेली अपना घी बेचने लगा तो घी के मटके पर जितना भी घी बेचे उसमें घी खत्म ही ना हो। उस दिन उसकी बिक्री भी बहुत हुई। उसने अपनी पत्नी को आकर सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, हमें कोई भी बच्चे नहीं हैं, हमें भगवान ने औलाद का सुख नहीं दिया। उसे हम अपने घर लेकर आते हैं और उसे अपने पुत्र के समान उसकी सेवा करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें राजा से इजाज़त मांगनी पड़ेगी। वह तेली और उसकी पत्नी राजा के पास गए। राजा जी, हमारे कोई संतान नहीं है, हम उसको अपने घर ले जाना चाहते हैं। राजा ने भी कह दिया, तुम ले जा सकते हो, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तेली अपने घर राजा विक्रमादित्य को लेकर आ गया और उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करता और सेवा करने लगा। उसके दिन अच्छे से गुजरने लगे। राजा की एक बेटी थी, वह बहुत ही बुद्धिमान थी। वह रात को सबके सो जाने के बाद दीपक राग गाती और दीपक को प्रज्वलित करती, फिर उन्हें बुझा देती। लेकिन उस रात थोड़ी देर बाद दीपक फिर से जल उठे। वह सोचने लगी, ऐसा कैसे हो गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने फिर से दीपक राग गाया और दीपक को प्रज्वलित किया और थोड़ी देर बाद बुझा दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात दीपक फिर से जल उठे। राजकुमारी सोचने लगी, ऐसा कैसे हो गया। उसने सोचा, यहाँ कहीं विक्रमादित्य जी हैं, क्योंकि एक वही हैं जिन्हें दीपक राग आता है और कोई भी दीपक को नहीं जला सकता। दूसरे दिन राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 100 घड़े घी चाहिए। राजा ने उस तेली को ही सूचना भिजवा दी। वह बहुत ही परेशान हो गया। एक दिन में 100 घड़े घी नामुमकिन है। विक्रमादित्य जी बोले, आप परेशान ना हो, आप सब सो जाएं, मैं कर दूंगा। बेटा तुम कैसे करोगे, आप लोग आराम से सो जाएं। जब दूसरे दिन सुबह वह तेली उठा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि 100 घड़े घी रखा था। पिताजी सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए, ये राजकुमारी ने राजा से कहा। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा, मुझको भी जाना है। तेली बोला, बेटा कैसे जा सकते हो, राजा बहुत नाराज़ होगा। जब विक्रमादित्य नहीं माने तो तेली ने 100 कनस्तर घी उनके पास भिजवाने के बाद विक्रमादित्य को भी वहाँ ले जाकर बैठा दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह देखने लगी। उसने कभी विक्रमादित्य को देखा ना था, पर उसे खुद पर विश्वास था कि वह उसको बिना देखे ही पहचानने लगी। वही हुआ। इतने सारे व्यक्तियों में विक्रमादित्य के चेहरे का तेज बाकी मौजूद हर व्यक्ति से कहीं अधिक था। राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में माला पहना दी और शादी करके दोनों तेली के घर आ गए। तेली सोचने लगा, ये मेरे घर कैसे रहेगी, लेकिन वह उसके घर आराम से रहने लगी। कुछ समय बीता। एक दिन विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी तुम अपने घर जाओ और वहाँ जाकर अपने भाइयों से कहना, मेरे पति को हिरण का मांस खाने की इच्छा है। राजकुमारी ने वही कहा। राजकुमारी बोली कि मैं अपने पति की जगह अपना नाम लूँगी, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा। राजकुमारी ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा है। तो भाभियाँ हंसने लगी और कहने लगी, किसी अच्छे आदमी से शादी करती तो वो तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता। राजकुमारी बगैर कुछ बोले वहाँ से चली आई और आकर सब कुछ अपने पति को सुनाया। विक्रमादित्य ने फिर से कहा, राजकुमारी तुम फिर से अपने घर जाओ और वहाँ से मेरा घोड़ा और मेरी तलवार ले आओ, साथ में मेरा रुमाल भी ले जाओ। अगर वो आने में परेशान करें तो ये रुमाल दिखा देना।
राजकुमारी अपनी मायके गई तो उसकी भाभियाँ बोली, आज से फिर आ गई, लगता है तुझे हिरण का मांस लेने की काफ़ी इच्छा है। राजकुमारी बोली, ना भाभी, मैं हिरण का मांस लेने नहीं, अपने पति के घोड़े और तलवार लेने आई हूँ। उसकी भाभी अभी बोली, ले जाओ, वो तलवार और घोड़ा वैसे भी हमें बहुत परेशान करते हैं, वो हमारी किसी काम की नहीं। जब राजकुमारी तलवार और घोड़ा लेने पहुंची तो घोड़ा उसे मारने लगा और तलवार काटने लगी। उस समय उसे याद आया कि मुझे इन्हें रुमाल दिखाना है। उसके रुमाल दिखाते ही वो दोनों तुरंत उसके साथ चल दिए। दूसरे दिन विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे शिकार पर जाना है। वह घोड़े के पास पहुंचा और बैठने की कोशिश करने लगा। ये देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। राजा ने राजकुमारी की आंखों के आंसू देख लिए थे, इसलिए घोड़े पर बैठकर वो दौड़ता हुआ वहाँ से निकल गया। वहाँ उसने हिरन, शेर, अनेक जानवरों का शिकार किया और उनकी पूंछ कान काट कर ले आया और उन्हें वहीं वापस छोड़ आया। और आकर के राजकुमारी को बोला, तुम फिर से अपने घर जाओ और ये थैले में रखा हुआ सामान अपनी भाभियों को दिखाना। राजकुमारी फिर से अपने घर गई। उसकी भाभियों ने फिर से ताना मारा, हिरन की चाह तुझे फिर से यहाँ खींच लाई है। राजकुमार बोली, नहीं भाभी, मैं ये बताने आई हूँ कि भैया ने कोई शिकार करके लाए हैं। भाभियाँ बोली, हाँ, क्या आप दिखा सकती हैं? क्यों नहीं, शिकार लाकर दिखाया गया। राजकुमारी बोली, इनकी कान और पूंछ कहाँ हैं? तब उन लोगों ने देखा कि उनके कान और पूंछ है ही नहीं, तो राजकुमारी ने थैला उनके सामने पलट दिया जो अपने पति के पास से लाई थी। भाभी बोली, तो क्या ये शिकार हमारे पतियों ने नहीं किया है? राजकुमारी बोली, हाँ भाभी, ये शिकार मेरे पति विक्रमादित्य जी ने किया है। राजा विक्रमादित्य जी ही मेरे पति हैं। उन लोगों को बहुत दुख हुआ। वह लोग राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। विक्रमादित्य बोले, आप लोगों को शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का कोई दोष नहीं है। जब तेली को ये मालूम हुआ तो वो रोने लगा। जब विक्रमादित्य ने उन्हें संभालते हुए कहा, आप लोग परेशान ना हो, आप मेरे धर्म के पिता और धर्म के माता हो, आप सब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विक्रमादित्य ने सबसे विदा ली तो राजा ने अपनी बेटी को विदा करते हुए खूब हीरे जवाहरात सोने के आभूषण दिए। खूब शान से अपनी बेटी की विदा की। वहाँ से चलने के बाद वह अपने मित्र के यहाँ पहुँचे तो मित्र ने स्वागत किया। जब उनको खाना खिलाने के लिए उसी कमरे में बिठाया गया तो विक्रमादित्य के खाना खाते ही खूंटी से हार बाहर निकल आया और खूंटी से हार बाहर आता देख रानी बड़ी शर्मिंदा हुई और बार बार माफ़ी मांगने लगी। विक्रमादित्य जी ने उनसे कहा कि आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसके बाद विदा लेते हुए अपनी बहन के यहाँ निकल गए। बहन के सैनिकों ने बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। रानी ने फिर से वही सवाल किया। सैनिक बोले, घोड़ा, हाथी, सोना चांदी का रथ से और एक साथ में राजकुमारी भी हैं। बहन ने कहा, उन्हें महल में बिठाया जाए। विक्रमादित्य बोले, बहन, मैं वहीं रुकूंगा जहाँ रुका था। बहन रोने लगी, भाई माफ़ कर दो। बहन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। राजा ने धरती माँ से अनुरोध किया, हे माँ, आप मुझको मेरी अमानत वापस दो। धरती फट जाती है और वहाँ से रोटी बाहर आती है। विक्रमादित्य रोटी को हाथ में लेकर अपनी बहन से बोलते हैं, बहन, ये है वो रोटी जो तूने मुझको खाने को दी थी, पर तेरा कोई दोष नहीं है। पर तुझको ये बताना चाहता हूँ अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर विक्रमादित्य जी अपने नगर को पहुँचते हैं तो माँ लक्ष्मी
उनके महल पर उनका इंतजार कर रही थी। माँ लक्ष्मी ने कहा, विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारी खूब परीक्षा ली और तुम उसमें सफल रहे, फिर भी यह साबित कर दिया कि धर्म सबसे बड़ा है। जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी धर्म के पीछे पीछे आती है। मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, जब तक ये धरती है तुमको कोई नहीं भूलेगा। राजा को अपना महल वापस मिल जाता है और वो खुशी खुशी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में हमारी संस्कृति से जुड़ी जानकारी के साथ। हरे कृष्णा।